नमस्कार दोस्तों, लाइफ में फिर हुआ चमत्कार। जी हाँ, सक्सेस स्टोरी। और ये सक्सेस स्टोरी मेरी खुद की है। कुछ दिन से मुझे सूखी खांसी की प्रॉब्लम हो गई थी और ठसकी टाइप की चल रही थी काफ़ी दिन से, 15-20 दिन से ऊपर हो चुके थे। सर्दी हुई थी, उसको हील किया, काफ़ी आराम था, हीलिंग ले रही थी और भी अपने तरीक़ों से मैं अपने आप को हील करने की कोशिश कर रही थी। ओम का उच्चारण कर रही थी, सब कुछ कर रही थी। लगभग 1 मंथ होने वाला था। मेरी कफ की प्रॉब्लम्स एकदम बढ़ गई थी, काफ़ी जो खांसी है वो सूख चुकी थी और मुझे ठसकी टाइप की दिन में कई बार थोड़ी चलती रह रही थी। सब कुछ करने के बाद मुझे एक दिन लगा कि पता नहीं ये क्यों हो रहा है, ये मेरा कार्मिक है या मैं नाड़ी शोधन प्राणायाम कर रही हूँ तो उसकी वजह से मेरी नाड़ी शोधन हो रही है, इसलिए ये प्रॉब्लम्स बनी हुई है कि मेरा कार्मिक है। क्योंकि हीलिंग्स कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, प्रॉपर डाइट कर रही हूँ, ओम का उच्चारण कर रही हूँ, मुझे इन सब चीज़ों से आराम लग जाता था, इस बार क्यों नहीं लग रहा। ये सारी चीज़ मेरे दिलो दिमाग में आने लगी थी और मैंने ये चीज़ ठान ली थी कि मैं डॉक्टर के पास किसी भी कीमत पे नहीं जाऊंगी, चाहे मुझे 1 महीने सफ़र करना पड़े। और 15-20 दिन 25 दिन से मैं सफ़र भी कर रही थी, लेकिन मैंने यूनिवर्स से ठान लिया था कि मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी। एक दिन परेशान होके मैंने डॉक्टर के यहाँ से एक सिरप भी लेकर आई, लेकिन उसको मैंने खोला नहीं, अभी भी वो पैक रखा हुआ है। किसी ने कहा कि होम्योपैथिक की दवा ले लो, डॉक्टर को दिखा लो। मैंने उसको भी मना कर दिया कि मैं बाहरी कोई भी ट्रीटमेंट नहीं लूँगी, मुझे यूनिवर्स खुद गाइड करेगा और बिना डॉक्टर के पास जाए मैं हीलिंग या कोई भी चीज़ से ठीक हो जाऊँगी, लेकिन मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊँगी। या किसी ने कोई पैथी बताई कि होम्योपैथिक ले लो, एलोपैथिक दवा ले लो, तो मैं नहीं जाऊँगी। तो ये मैंने ठान के रखा था, लेकिन मन में एक उथल पुथल थी कि क्यों ईश्वर ये चीज़ ठीक क्यों नहीं हो रही, इस बार मेरी प्रॉब्लम इतनी बड़ी क्यों है। मैंने फिर एक दिन माँ कामाख्या से प्रार्थना की। अचानक से मेरे माइंड में आया कि मैंने कुछ दिन पहले जो वर्कशॉप की थी, मैं माँ कामाख्या से जुड़ी हुई हूँ, उनसे प्रेयर करती हूँ। मैंने बोला कि मैं इस तरीके से काम कैसे कर पाऊँगी जब मैं अपने आप को ठीक नहीं कर पाऊँगी। तो माँ कामाख्या प्लीज़ मेरी हेल्प करिए, मुझे गाइड करिए, मुझे जल्दी से ठीक कर दीजिए ताकि मैं आने वाली क्लासेस कर सकूँ, लोगों को ठीक कर सकूँ, हील कर सकूँ। यदि मैं ठीक नहीं होंगी तो मैं कैसे किसी और को ठीक कर पाऊँगी। लोग कहेंगे कि तुम अपने आप को तो ठीक करो। ये सारी चीज़ें मैंने दिल से प्रार्थना की, माँ कामाख्या से, रेकी से बोला कि मेरा कोई भी कार्मिक है तो उसे डिसॉल्व करिए और ये काफ़ी लंबे समय से प्रॉब्लम चल रही है, प्लीज़ इसे अब ठीक कर दीजिए। अब मैं धीरे धीरे निराश होती चली जा रही हूँ, अब आपको मदद करनी ही पड़ेगी। मैंने सरेंडर कर दिया, काफ़ी दिन से प्रॉब्लम में थी, लेकिन अचानक से ऐसा हुआ कि किसी व्यक्ति ने मुझसे बस इतना बोल दिया कि आप कुलंजन की जड़ है उसको खा लीजिए और वो सुनका की दुकान में इजीली मिल जाएगा। बस मुझे अंदर से आवाज़ आई कि इस दवा से मैं ठीक हो जाऊंगी, क्योंकि मुझे लगा कि इसमें यूनिवर्स का मैसेज है। मेरे प्रेयर करने के जस्ट दूसरे दिन मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिली। कोई डॉक्टर के पास नहीं गई, बस ऐसे ही चलते फिरते किसी ने मुझे एडवाइस दी। मैंने वो दवा ली, कुलंजन, जो आगे आपको स्क्रीन पे दिख रही थी, उसको मैंने खाई। सिर्फ 2 दिन ली मैंने उसको, सिर्फ 2 दिन, और मेरी जो 1 महीने से जो मुझे खांसी की प्रॉब्लम्स चल रही थी वो डेफिनेटली पूरी तरीके से 100% ठीक हो गई है। मैं भी शॉक्ड रह गई कि मात्र 2 दिन में मेरी प्रॉब्लम ठीक हो गई। कुलंजन क्या है? पान जो होता है उसकी जड़ होती है। शायद बहुत सारे लोग इसको जानते भी होंगे, लेकिन मैंने कभी इसका नाम नहीं सुना, कभी यूज़ नहीं किया। लाइफ में पहली बार यूज़ किया और मुझे 2 दिन में फ़ायदा हुआ। तो इसको आप क्या मानोगे, जो इतने समय से मुझे प्रॉब्लम्स हो रही थी और वो जैसे ही मैंने प्रार्थना की और मुझे मैसेजेस मिला, मैंने उसको अप्लाई किया और मैं उससे ठीक हो गई। तो ये माँ कामाख्या का चमत्कार है और माँ रेकी का भी, कि जब मैंने सरेंडर किया, मैंने काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस की, तो ईश्वर ने ये देखा कि इसने मुझे सरेंडर कर दिया है। इसने कोई भी बाहरी चीज़ों का सहारा नहीं लिया, ये मेरे से ही बोल रही है कि मुझे ठीक करो, मैं कहीं बाहर नहीं जाऊँगी, कोई दवा नहीं लूँगी। तो ईश्वर ने जब इस सरेंडर को देखा तो उसके बाद उन्होंने हेल्प की। इससे मैंने ये सीखा कि जब आप सरेंडर कर देते हो और आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स आती है तो उस प्रॉब्लम से हमें घबराना नहीं है, नेगेटिव नहीं होना है। सरेंडर कर दिया है तो आपको उस दिन तक का वेट करना है जिस दिन तक ईश्वर आपकी सहायता नहीं कर लेता। हो सकता है ये कुछ कार्मिक हो सकता है इसके पीछे कोई लेसन हो सकता है इससे मेरा बिलीफ सिस्टम डेवलप होना हो। उसके बाद मैंने सोचा कि माँ कामाख्या की वर्कशॉप जो मैंने सीखी थी, जिससे मुझे ट्रस्ट हुआ, मुझे फ़ायदा हुआ, तो आप लोगों को भी देना चाहिए। दोस्तों, आप लोग भी इस कुलंजन को, जो लोग प्रॉब्लम में हैं,
खांसी की प्रॉब्लम लंबे समय से चल रही है, कुकर खांसी हो गई, कफ सूख गया है, कफ पिघल नहीं रहा है, तो आप ये जड़ उनको बोलिए कि जो पान का प्लांट होता है उसकी जड़ है ये कुलंजन। इसको थोड़ा सा टुकड़ा हमें मुंह में रखना है, जैसे हम सुपारी को रखते हैं, और इसके रस को चूसते जाना है। और इसको एक ही डायरेक्शन में नहीं रखना है, नहीं तो क्या होता है ये थोड़ी सी तेज़ होती है, तो जैसे कि कत्था या चूना जब हम ज़्यादा खा लेते हैं तो साइड में हमारा गाल फटा फटा छिला छिला लगता है, वैसा इसमें हो सकता है। तो उसको ये बोल देना है कि जब आप इस जड़ को मुंह में रखेंगे तो इस तरफ से उस तरफ थोड़ा सा उसको रोटेट करते रहना है, एक ही तरफ पान की तरह उसको साइड में नहीं रखना है, नहीं तो वहाँ पे थोड़ा सा स्किन हार्म हो सकती है। बस इतना ही इसमें रूल्स है, बाकी कोई रूल्स नहीं है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, मैंने खुद यूज़ करी है। तो बहुत सारे लोग जो इससे परेशान हैं, आप लोगों को गाइड कर सकते हैं, लोगों की हेल्प कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही पावरफुल है। सर्दी खांसी का सीज़न चल रहा है, कुछ लोग तो पता नहीं कितना परेशान रहते हैं, तो मुझे लगता है कि ये सबसे अच्छी और बहुत असरदार रेमेडीज़ साबित होगी और हम लोगों की इसको लेके हेल्प भी कर सकते हैं। तो आप लोग ज़रूर से इसके बारे में लोगों को बताइए, खुद अप्लाई करिए, अपने घर के मेंबर्स को अप्लाई करिए और प्लीज़ मुझे आके ज़रूर बताइए दोस्तों। यदि आप माँ कामाख्या की वर्कशॉप करना चाहते हैं जो कि 21 तारीख से शुरू